कुछ जो बच्चा ई अनम्यूट। इसमें मिलेगा सिक्योरिटी में। तो वहां जाके ये तो कर सकते हैं म्यूट ऑल करके। इसमें फिर से वो लोग म्यूट कर लेता है। Good afternoon, students. Today we are studying skills. Okay. लास्ट क्लास में हम लोग लाइन एंड डायमेंशनिंग कंप्लीट हो चुका है, हम लोग का प्रैक्टिस शीट भी कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग का है लेटर्स। ठीक है, लेटर्स में किसी को कोई दिक्कत है? लेटर्स इन नंबर्स में कोई के मेरे को पर्सनली मैसेज कर रहा था, वो सब ना किया करो। जो दिक्कत होता है क्लास में पूछा करो। ठीक है, अलग से एक ग्रुप बनाया हुआ है, उस ग्रुप में तुम लोग बन जाता है तो उसमें सेंड किया करो कि हाँ ये करेक्ट है कि नहीं। वहां पे देख लेंगे तो वहाँ पे बता देंगे तुम लोग। किसी को कोई दिक्कत है तो रेज हैंड करो, मैं उसको अनम्यूट करूंगा। सर लेटरिंग का हाइट कितना लेना है? 6:5 बोले थे तो 6:5, अगर 5 mm का एवरी ये है तो 30 होगा। अगर एक बॉक्स अगर 5 mm करके मानना है तो ऊपर से कितना जाना है? 6 जाना है, 6 जाना है, दैट मीन्स 6:5 mm 30 mm होगा। और राइट साइड में उस बॉक्स में लिखने के लिए 5 हम जाना पड़ेगा, दैट मीन्स 25 mm। और किसी को प्रीवियस शीट्स में कोई दिक्कत? सर वो सीट सब कब जमा करना है सर? आज कौन सा डे है? आज हो गया आज ट्यूसडे। फ्राइडे को सारा सीट सबमिट करो तुम लोग, ठीक है? ओके सर।
सर आप सेकंड वाला भी बताया था ना सर, एक और तरीका 45 डिग्री वाला, सर वही मेथड से बनाया है। कोई दिक्कत नहीं है, बट लाइट होना चाहिए। जो मेरा बॉक्स और जो ग्राफ बनेगा वो लाइट होना चाहिए। दोनों में से कोई सा भी मेथड यूज करो, नो प्रॉब्लम। बाकी सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़े। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। विजुअल है। विजिबल है ना, स्क्रीन शो हो रहा है तुम लोग को? ओके, ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्केल्स, ठीक है। Scale is defined as the ratio of the linear dimensions of elements of the object as represented in a drawing to the actual dimensions of the same element of the object itself, ठीक है। हमारे पास एक स्टैंडर्ड स्केल्स रहता है जो कि 150 mm का लेंथ का रहता है, और दूसरा एक मैं तुम लोग को और एक रखने बोला था 300 mm का, ठीक है। उसमें जो भी ग्रेजुएशंस कटे होते हैं, ठीक है, उसमें मिनिमम रहता है 1 mm। उसका लिस्ट काउंट क्या है? दैट मींस कि लिस्ट काउंट दैट मींस कि उस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग सबसे मिनिमम कितना मेजरमेंट कर सकते हैं। हम लोग का जो स्केल्स होता है उसका लिस्ट काउंट होता है, दैट मींस कि मिनिमम हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं 1 mm। अगर उससे कम करना होगा तो हमको स्केल्स का अनदर मेथड्स या फिर अनदर स्केल्स यूज करना पड़ेगा, जिसमें कि 1 mm से कम का ग्रेजुएशन हो, या तो फिर कोई ऐसा मेथड्स यूज करना होगा जिससे हम लोग को उससे कम मेजरमेंट में हम एक्यूरेसी के साथ हम लोग उसको मेजरमेंट कर सकते हैं। बट अभी स्केल्स क्या है? स्केल्स मेरा लीनियर डायमेंशंस को मेजरमेंट करने के लिए या तो फिर लीनियर डायमेंशंस हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए कहाँ पे? ड्राइंग शीट में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग स्केल्स का यूज करते हैं। The scales generally used for general engineering drawing are shown in tables, ठीक है। बेसिकली जो हम लोग स्केल्स यूज करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में, कौन कौन से स्केल्स यूज करते हैं वो नीचे में दिया हुआ है। उस 3 टाइप्स होता है। एक होता है रिड्यूसिंग स्केल्स, दूसरा होता है इनलार्जिंग स्केल्स, और एक फुल साइज स्केल्स, इसी को हम लोग ट्रू स्केल्स भी बोलते हैं, ठीक है। फुल लेंथ स्केल्स मैं तुम लोग को जब ये पढ़ा रहा था टाइटल ब्लॉक, उसमें ही बताया था कि जहाँ पे स्केल्स लिखा होता है वहां पे एक्चुअली में क्या लिखना पड़ता है और हम लोग उसको क्यों लिखते हैं, ठीक है। रिड्यूसिंग का मतलब है कोई ऑब्जेक्ट है उसको छोटा करके दिखाना, छोटा करके बनाना, लिखना, है ना, रिड्यूस करना।
छोटा टर्म, ठीक है। लाइक कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज यहाँ पे रिड्यूसिंग स्केल्स में दिया हुआ है 1:2, 1:20, 1:200, 1:2000, ठीक है, 1:5। ये सब एक स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड रेशियो है, ठीक है, 1:5, 1:50, 1:500, 1:5000, 1:10, है ना। तो हम लोग जनरली जो यूज करते हैं वो 1:2 एंड 1:5 मैक्सिमम हम लोग जो ड्राइंग शीट में यूज करते हैं। बट हम लोग जैसे कैलकुलेशंस मेथड्स में आएंगे या फिर सॉफ्टवेयर मेथड्स में आएंगे तो हम लोग इसमें से जितने भी सॉफ्टवेयर है, जितने भी रेशियो है, सारे रेशियो को हम लोग वहाँ पे यूज करेंगे। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, जैसे कि हमारा सीट अगर 800 mm का है, ठीक है, और हमको उसमें 900 mm का ड्राइंग ड्रॉ करना है ना। लाइक ये मेरा सीट है, ठीक है, ये मेरा सीट है और हमको इसका डायमेंशंस दिया हुआ है सपोज 800 mm, है ना, 800 mm दिया हुआ है डायमेंशंस। और कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ गया जिस ऑब्जेक्ट का 960 mm का इसमें ड्रॉ करना है। हाउ इज इट पॉसिबल? 800 का हमारा क्या है, सीट ही है, बट उसमें 960 mm का ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको कोई एक पार्टिकुलर स्केल्स में डाल देंगे। सपोज हम लोग अभी इसमें डाल देंगे 1:2 में। दैट मीन्स कि इसमें ये जो ड्राइंग होगा उस ड्राइंग में जितने भी डायमेंशंस दिए हुए रहेंगे, सपोज ये तो सिंपल दिख रहा है, अगर ऐसे रहता, ड्राइंग इस तरह का रहता, ना, लाइक इस तरह का रहता, ठीक है। अब क्या है, हर एक जगह का अलग अलग डायमेंशन है ना, यहाँ का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है, यहाँ का अलग डायमेंशन है, ठीक है। और टोटल डायमेंशन है हम लोग का ये 960, ठीक है। जब हम लोग इसको ड्रॉ करेंगे कहाँ पे, इस सीट में, तब हम लोग इसके जितने भी डायमेंशंस है वो सारे डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, 1:2 स्केल्स में हो जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे 960 की जगह क्या हम लोग करेंगे, 450 + 30 mm ना, यही होगा ना, 480। यानी कि इसका मैक्सिमम कितना, इसका जस्ट हाफ 480 mm का हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। उसके जो भी डायमेंशन होगा, अगर ये सपोज ये 200 का है, हम लोग यहाँ ड्रॉ कितने का करेंगे, 100 mm करेंगे, है ना। इसको कितने करेंगे, 480 का करेंगे। बट लिखेंगे कितना, लिखेंगे हम लोग इतना ही, 960 ही लिखेंगे, 960 ही लिखेंगे। इधर कितना लिखेंगे, 200 ही लिखेंगे। बट जहाँ पे हम लोग का टाइटल ब्लॉक था और जहाँ पे स्केल्स का जहाँ पे जगह था, वहां पे लिख देंगे हम लोग 1:2, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग फुल लेंथ का स्केल्स का ही हम लोग डायमेंशंस में हम लोग लिखेंगे। ड्रॉ किए हैं हाफ में, बट शो कराएंगे फुल लेंथ का स्केल्स, और हम लोग टाइटल ब्लॉक में लिख देंगे 1:2, ठीक है। समझ में आया? उसी तरह का इन लार्ज स्केलिंग में भी है, 50:1, 5:1, 20:1, 2:1, 10:1। अगर कोई ड्राइंग बहुत छोटा है जिसको हम लोग ड्रॉ करने में सुविधा नहीं हो रहा है, हमारा सीट्स में इतने छोटा है वो ड्राइंग, ठीक है, तो हम लोग उसको फैक्टर्स में बड़ा कर सकते हैं। फैक्टर्स में उसको मल्टीप्लाई करके हम लोग बड़ा कर सकते हैं, और हम लोग वहां पे शो कर देंगे जितना कभी स्केल्स में हम लोग बड़ा किए हैं। अगर एवरी डायमेंशंस को 5 टाइम बड़ा किए हैं तो 5:1 हो जाएगा,
ठीक है। एवरी डायमेंशन को हम लोग 2 फैक्टर्स में मल्टीप्लाई करके हम लोग बड़ा किए हैं, तो 2:1 हो जाएगा। 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किए हैं जितना भी डायमेंशन दिया हुआ है उसको, तो वो 10:1 हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इन लार्ज स्केल। ठीक है, फुल साइज स्केल्स में क्या होगा, 1:1। ठीक है, बेसिकली हम लोग इसी में बनाते हैं, इसीलिए हम लोग स्केल्स की जगह में 1:1 लिखते हैं, है ना। तो अगर ये बेसिकली तुम लोग को थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग को जब मशीन ड्राइंग जब बनाओगे, प्लम्बर ब्लॉक वगैरह, यूनिवर्सल कपलिंग हो गया, फिर हो गया लेथ टेल स्टॉक्स, ठीक है, ये सब जब बनाओगे, ये सब बहुत बड़ा बड़ा ड्राइंग है, उस ड्राइंग को जब बनाओगे तब हम लोग बेसिकली ये सब फैक्टर्स का यूज करते हैं, ये सब सारे स्केल्स का यूज करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत समझ में आ गया होगा तुम लोग को। क्योंकि तुम लोग को तो म्यूट भी रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम लोग हरकत भी वैसे ही करते हो, ये तो मन नहीं करता है कि वन वे कम्युनिकेशन हो। ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, समझ में आ ही गया होगा। अगर नहीं आया कोई तो प्रेजेंट करो। कोई लड़का अटेंडेंस ले लो। सेंड कर देना हमको। स्केल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉलोइंग 3 वेज। स्केल्स को 3 वेज में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं। फर्स्ट है इंजीनियर स्केल्स, ठीक है। सेकंड नंबर है ग्राफिकल स्केल्स, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। सबसे इंपॉर्टेंट तुम लोग का बस इसमें से ये है, ठीक है। द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ठीक है, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द ऑब्जेक्ट, द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड ऑन ड्राइंग टू द एक्चुअल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड द रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस। ठीक है, जो मेरा ड्राइंग में होगा और एक्चुअल जो ऑब्जेक्ट का लेंथ होगा, ठीक है, जो लेंथ हम ड्राइंग में लिए हैं, ठीक है, और जो मेरा ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ है उसका जो रेशियो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं आरएफ। ठीक है, एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो 1 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन इन ए ड्राइंग रिप्रेजेंट 1 मीटर लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम लोग ड्रॉ कितना किए हैं 1 सेंटीमीटर, बट मेरा जो ऑब्जेक्ट का एक्चुअल लेंथ है वो कितना है 1 मीटर है ना। उसका आरएफ क्या होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शंस कितना होगा। ठीक है, तो क्या होगा 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1:100। तो आरएफ कितना हो जाएगा मेरा इस ये का 1:100 mm। ठीक है, अगर आरएफ कभी निकालने के लिए बोलता है तो हम लोग कैसे निकालें किसी भी ऑब्जेक्ट का, अगर उसमें अगर ये डायमेंशंस दिए हुए हैं इस तरह का तो। ठीक है, नीचे में और एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल्स, व्हेन ए 2 mm long edge of an object is shown in a drawing by a line 1 centimeter long, the RF is equal to कितना हो जाएगा 1 centimeter divided by 2 mm, है ना। तो 10 mm divided by 2 is equal to 5
इक्वल टू हम लोग 5:1, मतलब ये क्या हो जाएगा इन लार्ज स्केल। ठीक है, RF क्या होगा इसको अगर हम लोग ये के अकॉर्डिंगली हम लोग देखें तो ये इन लार्ज स्केल हो जाएगा, है ना। इससे पहले वाला क्या था, रिड्यूसिंग स्केल। कौन कौन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो चीज दिया हुआ है जब हम लोग यूज करते हैं अनयूजुअल स्केल्स का। ठीक है, बेसिकली आते हैं हम लोग का जो सिलेबस में है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्केल में द स्केल्स यूज्ड इन प्रैक्टिस आर क्लासिफाइड एज अंडर, यही हम लोग का सिलेबस में भी है। ठीक है, प्लेन स्केल्स, डायगोनल स्केल्स, कंपैरेटिव स्केल्स, वर्नियर स्केल्स एंड स्केल ऑफ कॉर्ड। ठीक है, प्लेन स्केल में क्या होगा, सिंपल जो हम लोग सिंपल स्केल्स जो हम लोग यूज करते हैं वो उसको हम लोग बोल सकते हैं प्लेन स्केल्स। ठीक है, इसमें सिंगल डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, इसमें पॉइंट में नहीं ले सकते हैं हम लोग 7 mm, 8 mm, 9 mm ऐसा ले सकते हैं। 9.2 आना पड़ेगा तो हम लोग स्केल्स में ले सकते हैं क्या, मैक्सिमम रहता है तो 0.5 रहता है शायद, एक स्केल्स वहां पे बीच में रहता होगा स्केल्स। एक बार देख लेते हैं हम लोग स्केल 150 mm स्केल। फाइबर किस चीज का होता है वो, स्केल्स का तो फिगर ही नहीं दे रहा है। है अभी है। ठीक है, मतलब प्लेन स्केल में 1 पॉइंट तक का हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसमें दिया हुआ नहीं है, इसमें सिर्फ दिया हुआ है ये देखो ना, वो 0 से लेके 1 तक दिया हुआ है, दैट मीन्स कि वो सेंटीमीटर में है। और उसके उसके अंदर में कितने डिवाइड किए हुए, 10 डिवाइड किए हुए, मतलब कि मिनिमम 1 mm तक में ही हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लेन स्केल में हम लोग सिंगल डिजिट मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे कि 1.2, 1.3, 1.4, 1.5। ठीक है, डायगोनल स्केल्स में हम लोग 1 डिजिट से ज्यादा हम लोग मेजरमेंट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि
1.72, 1.75, 1.76, 10.63, ठीक है। उसके बाद है हम लोग का कंपैरेटिव स्किल्स। इसमें क्या होता है, ये भी डायगोनल स्किल्स की तरह ही है। इसमें बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कि हम लोग इंचेस में है या फिर सेंटीमीटर्स में है, उसको हम लोग किलोमीटर मान के चलें या फिर मीटर मान के चलेंगे हम लोग, ठीक है। बट हम लोग का ड्राइंग इतना ही छोटा बनेगा, बट हम लोग उसको क्या मानेंगे, कंपेयर करेंगे किसी एक बेसिक्स या फिर अनदर यूनिट्स के साथ, ठीक है। उसके बाद है वर्नियर स्केल्स, जो कि तुम लोग ये में भी देखे होंगे वर्कशॉप के क्लासेस में, ठीक है। इसमें क्या होता है, बहुत ही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको बोला जाता है वर्नियर स्केल्स को, ठीक है। इसमें बेसिकली दो स्केल्स होता है, एक वर्नियर स्केल्स और एक मेन स्केल्स। दोनों के कंपैरिजंस के थ्रू हम लोग किसी भी चीज का मेजरमेंट करते हैं, इसीलिए इसमें क्या होता है, बहुत ही प्रिसीजन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है वर्नियर स्केल्स को, ठीक है। उसके बाद है स्केल ऑफ कोड, जिसमें हम लोग विदाउट प्रोटेक्टर्स एंगल को कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं, ठीक है। स्केल ऑफ कोड, इसमें भी हम लोग का बेसिकली हम लोग का जो है वो है प्लेन स्केल्स एंड डायगोनल स्केल्स। आई थिंक सिलेबस में, सिलेबस देखियो, सिलेबस सिलेबस कहाँ पे रहता है, कोर्स, नहीं दिया है क्या, किसी को सिलेबस है तो सेंड करो जल्दी से। सिलेबस कम्युनिकेशन स्किल, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, है ना। ये देखो, है ना, सिलेबस में भी स्केल्स में क्या है, प्लेन स्केल्स एंड डायगोनल स्केल्स, ठीक है। बट हम लोग करेंगे सबको थोड़ा थोड़ा, बट ये दोनों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा, थोड़ा ज्यादा से पढ़ेंगे हम लोग, प्लेन स्केल्स एंड डायगोनल स्केल्स को। तो प्लेन स्केल्स देख लो सबसे पहले। ए प्लेन स्केल्स कंसिस्ट ऑफ ए लाइन डिवाइडेड into suitable number of equal part or units, the first of which is subdivided into small parts. Plane scales represented
either 2 units or a unit and its subdivisions. ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेके बताते हैं. स्केल्स, क्वेश्चन है सपोज कुछ भी ले लेते हैं. 3.7 मीटर, ठीक है. तो 3 मीटर लेने में कोई दिक्कत नहीं है हमको. 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर्स, है ना. ये बड़ी आसानी से हम लोग ले लेंगे. 1 मीटर, 2 मीटर एंड 3 मीटर, बट 0.7 मीटर. अब ये क्या करना पड़ेगा हम लोग को, और 1 मीटर एक्स्ट्रा हम लोग को लेना पड़ेगा. 0 है ये -1 है, और 1 मीटर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा. और इसको क्या करना पड़ेगा हमको, 10 बराबर भागों में डिवाइड करना पड़ेगा. अगर 1 मीटर के अंदर हम लोग 10 में इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो अगर हम लोग का सेकंड आ रहा है, हम लोग क्या करेंगे, इसको 10 बराबर भागों में डिवाइड करेंगे. डिवाइड करने का क्या तरीका है, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. अभी हम लोग नहीं आए हैं ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में, उसमें हम लोग देखते हैं डिवाइड ए लाइन, डिवाइड ए लाइन इन इक्वल पार्ट्स. ठीक है, किसी भी लाइन को इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करेंगे, है ना. तुम लोग भी सोच रहे होगे तो बहुत आसान है ना. जैसे सपोज एक लाइन, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग. एक 100 mm का लाइन है. कितना mm का है, 100 mm का है. इसको मैं बोलूं 10 बराबर भागों में डिवाइड करना, 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, सब आसानी से कर लेगा ना, स्केल्स लगा लेगा. 10 mm, 20 mm, 30 mm, 40, 50, 60, 70, 80 करके 10 बराबर भागों में इक्वली डिवाइड कर देगा. ठीक है, बट मैं अब यहाँ पे लिख दूं 99 mm है. अब इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करिए, हो पाएगा क्या, स्केल से पॉसिबल है. 10 इक्वल पार्ट्स में स्केल से पॉसिबल है नहीं है, है ना. जब इस तरह के डिजिट रहेंगे उसको हम लोग को 10 बराबर भागों में करना होता है. तब हम लोग क्या करते हैं, ये तुम लोग का है ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस में, उसमें हम बताएंगे कि जो भी लाइन है, अगर ये 99 का है, कोई सा भी एक इसमें एक्यूट एंगल ले लेते हैं, न्यून कोण ले लेते हैं, और जितना बराबर भागों में हमको इसको डिवाइड करना होता है उतना इक्वल पार्ट्स में हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन को डिवाइड करते हैं. कोई सा भी आर्क लेकर, कोई सा भी आर्क, बड़ा छोटा जितना भी लोग, लेकिन वो इक्वल होना चाहिए सारे. सपोज कोई आर्क मैंने काट दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितना बराबर भागों में हमको डिवाइड करना है. और ये लास्ट वाले लाइन को हम लोग क्या करते हैं, लास्ट पॉइंट के साथ मिला देते हैं. ठीक है, उसके इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते जाते हैं इस पॉइंट से. ये जिस एंगल में है उसी एंगल में हम लोग क्या करते हैं, इधर ड्रॉ करते जाते हैं. इस लाइन को
जितने इक्वल पार्ट्स में हम लोग यहाँ पे डिवाइड किए हुए रहेंगे उतना ही इक्वल पार्ट्स में इस लाइन में ये डिवाइड कर देगा, चाहे वो ये फिगर कुछ भी रहे, 88 रहे, 78 रहे, 98 रहे, 99 रहे, कोई सा भी रहे, ठीक है। तो वही प्रोसेस यहाँ पे भी हमको लगाना होता है प्लेन स्केल्स में। जितना पॉइंट रहता है, सपोज 3.7 mm था, तो 3 mm का हम लोग बड़ी आसानी से खींच सकते हैं, 3 मीटर, सॉरी 3.7 मीटर रहता है, तो 3 मीटर हम लोग बड़ी आसानी से खींच सकते हैं। बट 0.7 लेने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस और जो 1 मीटर का जो लेंथ था उसको हम लोग 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो जहां पे 7 वाला डिस्टेंस होगा वहां से इसको हम लोग मेजर करके यहाँ पे लिखेंगे 3.7 मीटर्स। दिस इज कॉल्ड प्लेन स्केल। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लोग प्लेन स्केल्स। बोलो शिवम। सर जैसे नीचे वाला तो ठीक है, चाप काटेंगे, लेकिन ऊपर वाला जो मिलाएंगे कहाँ से मिलाएंगे उसको? ऊपर वाला जैसे मिलाने बोले हैं, कौन सा वाला? वो सर ऊपर वाला लाइन से, जैसे वो 99 mm है ना सर, तो ऊपर जैसे आप मिलाए हैं, नीचे तो ठीक है चाप काटे हैं, और हम 10 बार चाप काटेंगे तो उससे मिलाएंगे। हाँ सर, वो ऊपर वाला कैसे मिलाएंगे? ए एंड बी था, हाँ हाँ ठीक है। तो ये जो लास्ट वाला पॉइंट है ना, जिसे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया ना, इसको चाप काटे, हाँ इस बी हाँ को लास्ट वाले पॉइंट के साथ मिला देंगे। ठीक है, वो मिला देंगे। और इधर बीच वाला फिर कैसे मिलाएंगे? इधर के जितने भी पॉइंट्स कटिंग किए हुए हैं ना, जितने भी पॉइंट्स कटिंग हाँ किए हुए हैं, उसको ये जो एंगल है यहाँ से ये तक, ये जो एंगल है, ये एंगल के अच्छा। हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी मिला करके या फिर इस लाइन के पैरेलल लाइन हम लोग इसे खींचते जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये लाइन जितने एंगल्स में है इसके साथ, या तो फिर अगर आप लोग को ड्राफ्टर यूज करने आ गया होगा तो ड्राफ्टर में बहुत आसानी से होता है कि इस पे हम लोग जो 90 डिग्री वाला जो हमारा स्केल्स है उसको लगा करके हम उसको टाइट कर देते हैं। इस लाइन के पैरेलल बड़ी आसानी से हम लोग इधर खींचते जाते हैं। जो पैरेलल लाइन होगा ठीक है। जाएंगे, ये वहां पे मिलता जाएगा, उस लाइन को 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। जितना इक्वल पार्ट में हम लोग यहाँ काटेंगे उतना ही उस लाइन को उतना ही इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। इस लाइन का कोई पार्टिकुलर डिस्टेंस नहीं है, आप जितना डिस्टेंस ले सकते हैं काटने के लिए, आप कोई सा भी आर्क यूज कर सकते हैं, कोई उसका ये नहीं है। ये एंगल आप कितना भी ले सकते हैं, 90 डिग्री से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, और किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट क्लास में इसको बनाएंगे फिर से और डायग्राम स्केल्स को भी करेंगे। अटेंडेंस को सेंड किया? ओके ओके ठीक है, आ गया है। ये कौन है? मनोज कुमार को कोई ऐड कर देना ग्राफिक्स वाले ये में। कौन है? अभिषेक को तुम सेंड कर दो, मनोज अपना नंबर सेंड कर दो अभिषेक को। अभिषेक उसमें ये है, एडमिन है। ओके